आज जो इंटेंशन टू इन्वेस्ट आज की खुरई इन्वेस्टर समिट 2023 में साइन हुए हैं, उनको हम क्रम से यहाँ आमंत्रित करना चाह रहे हैं। सर्वप्रथम श्री नवजोत सिंह सिंधु जी, आपने डाटा सेंटर 30 MW जिसकी जो कास्ट है 120 करोड़, टोटल इन्वेस्टमेंट 150 करोड़ है, ये इसके लिए आपने साइन किया हुआ है। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा। 1200 करोड़। मैं नवजोत सिंह जी से अनुरोध करना चाहूँगा, 1 मिनट में आप अपनी बात। मैं आप सभी को नमस्कार करता हूँ। मुझे यहाँ आने के लिए मंत्री जी का सबसे बड़ा धन्यवाद करता हूँ जो उन्होंने मुझे आमंत्रित किया यहाँ पे। मैं पिछले 1 साल से घूम रहा था हिंदुस्तान के अलग अलग स्टेट्स में कि मुझे कोई अच्छी ऑप्शन मिल जाए जहाँ मैं इन्वेस्ट कर सकूँ। तो मध्य प्रदेश हिंदुस्तान का एक सेंटर पॉइंट है। ये बंद है। तो मध्य प्रदेश हिंदुस्तान के सेंटर में है, तो उस वजह से ये जगह डाटा सेंटर खोलने के लिए बहुत ही उचित है। मैंने यहाँ सरकार से अपील की है कि मुझे 200 एकड़ ज़मीन दी जाए ताकि मैं जल्द से जल्द अपना काम शुरू करूँ। और मंत्री ने मुझे पूरा आश्वासन दिया है अभी लंच में कि वो विदिन 20 डेज़ ये लैंड प्रोवाइड करवा देंगे, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस पे। और मैं आपको वादा करता हूँ कि 10 नवंबर 2023 को मैं इस ज़मीन पर भूमि पूजन करूँगा और 1200 करोड़ रुपए निवेश करूँगा। ये इंटरनेट इंडस्ट्री के लिए बूम होगा। हम यहाँ पे डाटा सेंटर खोलेंगे, क्लाउड का स्टोरेज रखेंगे और 1100 से 1200 इंसानों के लिए नौकरियों का प्रबंध करेंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपका। और अब मैं बुलाना चाहता हूँ फिरोज़ खान जी के लिए, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आपके द्वारा साइन किया गया है। फिरोज खान जी। इसके बाद मैं आवाज़ देना चाहूँगा फरोज़ खान जी, और 1 करोड़ रुपए अप्रॉक्सीमेट इनका इन्वेस्टमेंट होगा। सर 7.5 करोड़ है, वो नीचे वाला है। सही, ये 7.5 करोड़ बोलिए उसको। बताओ पहले। 7.5 करोड़ बोलिए, नीचे वाला है टोटल इन्वेस्टमेंट। ये बोल रहा है, ये नीचे वाला 50 करोड़ टोटल इन्वेस्टमेंट बोल रहा है। ठीक। इसके बाद मैं आमंत्रित करना चाहूँगा नितेश चुग जी के लिए, और इनका जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो 50 करोड़ रुपए का है। तालियां बजा करके आप सब लोग भी इनके सम्मान में शामिल होते जाइए। इसके पश्चात श्री सतीश हवाई जी, टाइल मैन्युफैक्चरिंग, और इनकी जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो 26 करोड़ रुपए। तालियां बजती रहें, ये हमारे उद्योगपति हैं जो इन्वेस्टमेंट करेंगे। इसके पश्चात छिद्र पटेल जी, ये 20 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करने के लिए साइन किया हुआ है आपके द्वारा। मैं आमंत्रित करूंगा श्री नवाब रजा जी के लिए, जिन्होंने 150 करोड़ रुपए, जोरदार तालियां नरसिंहपुर से आकर के और यहाँ आपकी खुरई में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपने साइन किया हुआ है।
श्री संतोष गिरधानी जी, प्लास्टिक मोल्डेड फर्नीचर के लिए 25 करोड़ रुपए की लागत से आपने ये एमओयू साइन किया हुआ है। श्री अमन जैन जी, स्टील प्रोडक्ट के लिए, श्री अमन जैन जी स्टील प्रोडक्ट के लिए 1.5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आपके द्वारा किया जाएगा। डॉक्टर निलय शर्मा, तालियां बजती रहें हमारे इन नवे उद्योगपतियों के लिए। डॉक्टर निलय शर्मा, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्ट्रॉ, इनका 0.5 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा, इसके लिए आपने साइन किया हुआ है। देखिए, महिला उद्यमी है और तालियां इनके लिए विशेष रूप से होना चाहिए। सौरभ जैन जी, आपके द्वारा ऑक्सीजन गैस प्लांट के लिए 2 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट का एमओयू साइन किया गया है। इसके पश्चात श्री शशांक पड़ेले जी, प्लास्टिक आइटम के लिए 5 करोड़ रुपए की लागत का इन्वेस्टमेंट आपके द्वारा साइन किया गया है। बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। और अब हमारे उद्योगपतियों के सम्मान का वक्त है। सम्मान के लिए कुरई से कुरई व्यवसाय से जुड़े उद्यमी श्री विजय जैन जी और उनकी टीम मैं निवेदन के साथ यहाँ आमंत्रित करूँगा। श्री जिनेंद्र कुमार जी गुरहा कृपया आएं और इस अवसर पर अपनी वाणी से हम सब लोगों को उपकृत करें। खुरई में रोजगार एवं निवेश उत्सव में पधारे हुए हमारे लाडले विधायक और हमारे मध्य प्रदेश के अत्यंत ऊर्जावान, सक्रिय एवं परिणाम उत्पादक कार्यशैली वाले माननीय भूपेन भैया, मंच पर विराजमान सागर जिले के कलेक्टर श्री आर्य जी, भाई धर्मेंद्र सेठ जी, आदरणीय नवाब साहब, सभागृह में उपस्थित सभी सम्मानीय उद्योगपतिगण, नगरपालिका की अध्यक्षा, सज्जनों एवं देवियों, आप लोग तालियां बजाइए कलेक्टर महोदय के लिए। इस कार्यक्रम की सफलता के लिए हम बधाई देते हैं और उनका स्वागत उद्योगपतियों के द्वारा किया गया। अब माननीय भूपेन भैया का स्वागत हो रहा है, जो हमारे समिट के प्रेरणा स्रोत हैं, जिन्होंने विकास के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है और अब उद्योग और रोजगार के लिए प्रयास कर रहे हैं। मैं प्रारंभ करता हूं। पिछले दिनों मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज जी खुरई पधारे थे। उन्होंने भूपेन भैया के लिए अनेकों बातें कही थी, पर मैं 2 या 3 बातों का उल्लेख करता हूं। उन्होंने कहा था कि इनके कार्यकाल में मध्य प्रदेश में जितना विकास हुआ है
प्रदेश के किसी भी विधानसभा में इतना विकास नहीं हुआ। विकास की इनके प्रति सजगता, समर्पण एवं लगन को देखते हुए जब भूपेंद्र भैया ने कुछ थोड़ी सी मांगें रखी 50 बेड अस्पताल में बढ़ाने के लिए और कुछ कॉलेज स्कूल की बात की, तो मुख्यमंत्री जी बोले भूपेंद्र भैया की ललक कभी खत्म नहीं होगी। और साथ ही कहा इनका तो ऐसा है जैसा एक फिल्म का गाना है, ये दिल मांगे मोर। इसका सबसे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है कि आज जब लग रहा है कि 1 या 2 दिन में मध्य प्रदेश में चुनाव की आचार संहिता लागू हो जाएगी, किसी राजनेता को विकास की फिक्र है क्या? आज के दिन मध्य प्रदेश में एक विरले व्यक्ति हैं जो वर्ष से अंतिम क्षणों तक अपने कार्यकाल के विकास के लिए तत्पर हैं। और खुरई के इतिहास में अभी वो हमसे चर्चा कर रहे थे, आप 76 वर्ष के हो, आपने कभी सोचा था कि खुरई के विकास में कभी खुरई में भी इंदौर और भोपाल की तरह कभी इन्वेस्टर समिट होगी? उन्होंने यह संपन्न कराकर यह दिखा दिया कि भविष्य में अगले बार जब भारतीय जनता पार्टी प्रणीत सरकार बनेगी मध्य प्रदेश में, तो उनका दृष्टिकोण सिर्फ औद्योगिक विकास और रोजगार रहेगा। अभी जिला उद्योग अधिकारी कह रहे थे सागर जिले में टोटल इंडस्ट्रियल क्षेत्र में जो निवेश है वो 197 करोड़ रुपया है। मुझे लगा उनका फिगर कहीं गड़बड़ है, क्योंकि 197 करोड़ से ज़्यादा तो 75 खुरई की एग्रो इंडस्ट्रीज में निवेश है, और 197 करोड़ का जिस जिले में निवेश हो वहाँ अभी उससे कई गुना निवेश के दस्तावेज आपके समक्ष प्रस्तुत किए गए हैं। यह इस आज के कॉन्क्लेव कहें, कॉन्फ्रेंस कहें, समिट कहें, इससे बड़ी इसकी क्या सफलता हो सकती है। भूपेंद्र भैया में धैर्य और लगन, 2 बातें इनके चिंतन मनन परिकल्पना में कहाँ से आई? मैं सोच रहा था किसी कार्य को करने के लिए एक होती है कल्पना, परिकल्पना, दूसरी होती है योजना, तीसरी होती है सामरिक नीति और चौथा होता है क्रियान्वयन। दिन भर तो सक्रिय रहते हैं क्षेत्र में, क्रियान्वयन में मुझे लगता है सोचते में, रात में सोते में कल्पना, परिकल्पना और योजनाएं बनाते हैं। इन्होंने जो विकास किया है प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, आप स्वयं उसके साक्षी हैं। जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री कह रहा हो इससे ज़्यादा विकास प्रदेश के किसी क्षेत्र में नहीं हुआ, इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। आज जब सारे राजनेता राजनीतिक भविष्य की सोच रहे हैं, तब भूपेंद्र भैया के चिंतन मनन क्रियान्वयन में
मनसा वाचा कर्मणा सिर्फ एक बात है कि यहाँ के नवयुवकों को रोजगार कैसे मिलेगा। जो आपके समक्ष 50,000 करोड़ रुपया का निवेश बीना में आ रहा है। मैं भी केमिकल इंजीनियरिंग का छात्र रहा हूँ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, और सन 1969 में मैंने आसाम ऑयल कंपनी, जो एशिया की सबसे पुरानी कंपनी है, वहाँ पर जाकर रिफाइनरी में ट्रेनिंग ली थी 3 महीने। तो उस रिफाइनरी की क्षमता थी 0.5 मिलियन टन, जो एशिया की सबसे पुरानी आसाम ऑयल कंपनी की डिगबोई रिफाइनरी थी। और बीना की रिफाइनरी की क्षमता है 11.5 मिलियन टन, उससे 23 गुनी बड़ी। और अगले साल उसकी क्षमता 1 मिलियन टन और बढ़ा के 12.5 मिलियन टन कर दी जाएगी। और जो पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स है उसमें 50,000 करोड़ रुपया का निवेश होगा। उधर क्या नहीं बनेगा, यह प्रश्न आपको ढूंढना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। बचपन में बुंदेलखंड के घरों में बच्चों को गाने की पंक्तियां सुनाई जाती थीं। जन्म से लकड़ी, मरते लकड़ी, गजब तमाशा लकड़ी का। लकड़ी की उपयोगिता बच्चे के पालना से लेकर उनकी अंतिम यात्रा तक होती थी। वही कालांतर में 50-60 साल के परिवेश में औद्योगिक क्रांति के कारण और पेट्रोकेमिकल के क्षेत्र में हुई तरक्की के कारण स्थान प्लास्टिक ने ले लिया है। कौन सी चीज ऐसी है नरम से नरम जो कि मेडिकल साइंस में यूज होती है, और कठोर से कठोर, लोहे से भी कठोर। यहाँ विजय भैया बैठे हैं, विकास भाई बैठे हैं। पहले जे बोनी की मशीन में लोहे के और पीतल के कप लगाते हैं, आज नायलॉन के कप लगाते हैं। नायलॉन 6 वो भी धातु से ज़्यादा मजबूत है। तो वह जो क्रांति आ रही है उसमें सैकड़ों प्रोडक्ट्स, जो रिफाइनरी में आपको दिखता है डिस्टिलेशन टावर, उससे लगभग 100 प्रोडक्ट्स निकलते हैं। हम मूलतः 4 या 5 को जानते हैं। कैरोसिन है, डीजल है, पेट्रोल है, गैसोलीन है और एस्फाल्ट है। पर उधर सैकड़ों छोटे टावर लगे होते हैं, और सब मिला के जो प्रोडक्ट्स निकलेंगे वे जब पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज के रूप में आएंगे तो हजारों प्रोडक्ट्स आप कभी गुजरात में जामनगर में जाके देख सकते हैं, बम्बई में रिफाइनरीज के एरिया में देख सकते हैं। खेती से लेके, मेडिसिन से लेके, पॉलीमर से लेके, प्लास्टिक से लेके, इथिलीन से लेके, मिथिलीन से लेके, ईथेन, नेचुरल गैस, मीथेन, कहाँ नहीं इनका उपयोग होता है। इतनी बड़ी सौगात ये 2 इंजन की सरकार और उसके वाहक माननीय भूपेंद्र भैया इस क्षेत्र को ला रहे हैं। आप जो भी लोग यहाँ बैठे हैं, मैं अधिक समय नहीं लूँगा क्योंकि
छात्र जीवन की यादें आने पे मैं बहुत कुछ बोल सकता हूँ। 55 साल बाद भी थोड़ा बहुत याद है। 2-3 बातों में बात समाप्त करूँगा। आप में से लगभग हर परिवार में नई पीढ़ी के लोग या तो आपके साथ काम कर रहे हैं या विदेशों में, बेंगलोर में, पूना में, बम्बई में, गुड़गांव में, चेन्नई में जॉब कर रहे हैं। आप अपने बच्चों को बुलाइए और अमृतकाल के इस स्वर्णिम अवसर को आप भी इसका कुछ भाग अपने हाथ में लीजिए। इससे आपके परिवार का भी विकास होगा। जो वो कैरियर में अभी हैं उसके आगे वो बढ़ सकेंगे और क्षेत्र का विकास होगा। दूसरी बात, जब मैं आसाम ऑयल कंपनी में पहले दिन पहुंचा तो वहाँ मिस्टर साहनी जनरल मैनेजर थे। उन्होंने मुझसे कहा, मेरे साथ 20 और IIT के लड़के थे, हम सबको ले गए और रिफाइनरी की एक यूनिट में उन्होंने जो झाड़ू पोंछा लगता था उस समय, आज जैसे कोई भी उपकरण नहीं थे, एक कपड़े से फिनाल के पानी से फ्लोर पे झाड़ू पोंछा करना पड़ता था। उन्होंने हम 20 लोगों से कहा, आधा घंटे झाड़ू पोंछा करके, और जो प्रतिदिन झाड़ू पोंछा करता है उससे पूछ के आना कि इस यूनिट में क्या क्या बनता है। हम लोग बड़े चकित हुए कि ये किस तरह की फैक्ट्री ट्रेनिंग है। पर जनरल मैनेजर कह रहे थे, हम लोग मना नहीं किए और आधा घंटे वहाँ श्रम करके उससे पूछा तो उसने एक बड़े कॉन्फिडेंस के साथ एक मैनेजर की तरह हम लोगों को पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन किया, जो कि हम लोगों को किताबी ज्ञान के बाद भी नहीं मालूम था। उसके बाद हम लोग उनके ऑफिस में पहुंचे तो उन्होंने कहा, इधर क्या लिखा है? उनकी चेयर के पीछे लिखा था, वर्क इज वर्शिप, कार्य ही पूजा है। आप हिंदू हैं, जैन हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, मुसलमान हैं, आपकी एक पूजा पद्धति है। और हिंदू मान्यता में 3 लोगों का बड़ा महत्व होता है, भगवान शंकर क्रिएटर, भगवान विष्णु प्रिजर्वेटर, और मैं थोड़ा गलत बोल गया, भगवान ब्रह्मा क्रिएटर, विष्णु प्रिजर्वेटर जो इस सृष्टि को चलाते हैं, और भगवान शंकर जो संहार करते हैं। तो इस सृष्टि को जिस तरह भगवान विष्णु चलाते हैं और आप मानते हैं गॉड क्रिएशन की थ्योरी को कि ईश्वर ने आपको बनाया है, तो आप भी उनका सहयोग करिए और उनकी सही पूजा तभी होगी जब अपने दायित्व का आप निर्वाह करेंगे। इसलिए मैंने लिख के रखा है कि वर्क इज वर्शिप। जब तक फैक्ट्री का एक एक आदमी शिफ्ट का फैक्ट्री के बाहर नहीं निकल जाता, मैं कभी अपने घर नहीं जाता हूँ। ये है वर्क इज वर्शिप। हमारे सामने जो सुनहरा अवसर है, मैंने बहुत कुछ शाब्दिक रूप से आपके समक्ष रखा। भावनात्मक रूप से मैं आज प्रसन्न हूँ, अति प्रसन्न हूँ कि भूपेंद्र भैया ने इस नई पीढ़ी के लिए
एक निर्जन वनगामी पगडंडी से उठा के राजपथ पर, राजमार्ग पर खड़ा कर दिया है। अब आपका भविष्य, आपकी नई पीढ़ी का भविष्य आपके हाथ में है। उसे बनाइए, संवारिए। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सम्मानीय श्री जिनेन्द्र कुमार जी गुरहा। और मैं बहुत ही सम्मान के साथ निवेदन करना चाहूँगा श्रीमन सेठ धर्मेंद्र जी के लिए कि वो भी अपने विचार यहाँ रखने का कष्ट करें। सम्मानीय श्री धर्मेंद्र सेठ जी। हमारे बीच में उपस्थित सम्मानीय भूपेंद्र भैया, मंच पर विराजमान कलेक्टर साहब, सागर या अन्य जगहों से पधारे सभी सरकारी अधिकारीगण, और आज के जो प्रमुख आकर्षण का केंद्र है वो हमारे सभी इन्वेस्टर समिट के जो निवेशक लोग हैं, उनको मैं अभिवादन करता हूँ, उनका वंदन करता हूँ कि वो खुरई में आए और यहाँ पर खुरई में इन्वेस्ट करने में उन्होंने अपनी रुचि दर्शाई। मुझे 2 दिन पहले जब ये जानकारी मिली कि ये कार्यक्रम खुरई में इन्वेस्टर मीट होनी है, तो बड़ा अचरज सा लग रहा था और मैं सोच रहा था कि खुरई में आखिर इन्वेस्टर आएगा क्यों। और जब मैं विचार कर रहा था तभी मुझे लगा कि तो सरकारी योजनाएं हैं या जो लैंड बैंक है वो तो सब आपको जानकारी आज विस्तृत रूप में मिल चुकी है। खुरई के लोग बहुत एंटरप्राइजिंग है, जो एक प्रमुख कारण है कि खुरई के लोग बहुत एंटरप्राइजिंग हैं। वो खुरई में जो भी औद्योगिक क्रांति हुई है या जितने भी उद्योग यहाँ पर स्थापित हैं, वो बिना किसी इंडस्ट्रियल जोन, सबने अपनी अपनी व्यक्तिगत भूमि, अपने अपने व्यक्तिगत एफर्ट से आज ये उद्योग खड़े किए। तो यहाँ पे बड़े एंटरप्राइजिंग लोग हैं। और पिछले अगर मैं एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स की बात करूँ तो पिछले लगभग 50 के दशक में यहाँ पे एग्रीकल्चर का विस्तार हुआ। और वहाँ पर मुझे याद है हमारे फॉर्म पे उस ज़माने में एक हॉलैंड से मशीन मंगाई गई थी बोनी के लिए, जो कि यहाँ पे चल नहीं पाती थी। और उसमें फिर विकास किया, विकास करके फिर हमारे शहर के जो लोहे पुरुष थे श्री देवचंद जी बरौदिया वाले, उन्होंने उसको एक व्यवसाय के रूप में विकसित किया। और उसके कारण आज खुरई में 75 ऐसे उद्योग हैं जो कि विकसित होकर यहाँ पर संचालित हो रहे हैं। ये प्रमुख कारण तो एक था। इसके अलावा जो मुख्य कारण जो मैं आपके लिए दर्शाना चाहता हूँ कि खुरई एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ का प्रतिनिधित्व भूपेंद्र भैया कर रहे हैं। और ये एक कारण विशेष है कि उसके कारण यहाँ पर इन्वेस्ट करना सबसे सेफ और सबसे प्रॉफिटेबल है। कोई अनसर्टेनिटी नहीं है। आने वाले समय में भी भूपेंद्र भैया का यहाँ पर रहना निश्चित है। तो यहाँ पर सारी सुविधाओं के साथ साथ जो एक नेतृत्व की क्षमता हम सबको मिली है, उस सब के लिए हम सबको उनका अभिवादन करना चाहिए और उनके लिए जोरदार ताली करके हम उनका स्वागत। विकास के बारे में बहुत निरंतर हमारे बहुत सारे साथियों ने उसके बारे में बोला। खुरई के विकास के बारे में अगर उसके बारे में चर्चा करने जाएं या विकसित करने जाएं तो मैं सिर्फ इतनी कहूँगा कि जिस नगर पालिका का बजट 5-7 करोड़ रुपए हो और उसमें अगर 1000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हो जाए तो कैसा ना। अक्सर मंचों पे मैंने सुना है कि 2 इंजन की सरकार, खुरई में तो जेट इंजन की सरकार है। जितना क्विक और जितना तत्परता के साथ में यहाँ पर कार्य होता है वो पूरे मध्य प्रदेश में मैंने किसी भी सरकारी विभाग में देखा नहीं।
मैं खुरई के सारे लोगों की ओर से, खुरई के उद्योगपतियों की ओर से, खुरई के जनमानस की ओर से एक बार पुनः उनका बहुत आभार करता हूं, और हम सभी आभारी हैं कि वो हम सबको मार्गदर्शित करते रहेंगे और नेतृत्व करते रहेंगे। मैं अभी पूछ रहा था भैया से कि आपने इतना किया, लेकिन हमारे यहाँ के जो इंडस्ट्रीज़ के लोग हैं उनकी छोटी मोटी समस्याएं रहती हैं जिनका निराकरण करवाई नहीं हो पाता है। मैं उसके बारे में बात करूं या ना करूं? तो उन्होंने कहा नहीं नहीं ज़रूर करिए आप, और शायद हमारे इंडस्ट्री के लोग या खुरई के लोग इन सब बातों को उन तक नहीं पहुंचा पाए, वरना आज मुझे कहने के लिए यहाँ पे कुछ रहता नहीं। छोटी छोटी सी समस्याएं, खुरई का विकास हुआ, खुरई की नगर पालिका का सीमा में बढ़त हो गई, और जितनी भी इंडस्ट्रियल यूनिट खुरई में लगे हुए हैं वो लगभग सब शहर की सीमा के अंदर आ गए, और उनके ऊपर संपत्ति कर नियुक्त हो गया। उस संपत्ति कर में दो ही कैटेगरी है, या रेसिडेंशियल या कॉमर्शियल। इंडस्ट्रियल कैटेगरी है ही नहीं, जबकि इंडस्ट्री के पास में इतने बड़े बड़ी भूमि होती है और उनके ऊपर जो संपत्ति कर का बर्डन आता है वो बहुत बढ़ के आता है। इसलिए मेरा विनम्र निवेदन है कि इसके ऊपर विचार कर एक और कैटेगरी उसमें ऐसी जुड़ना चाहिए जिसमें कि इंडस्ट्रियल यूनिट के लोग यहाँ पर हो। सिमिलर डाइवर्सन के संबंध में भी यही स्थिति है, डाइवर्सन में भी इंडस्ट्रियल डाइवर्सन की यहाँ पर लोगों को बड़ी समस्या जाती है, तो उसके लिए भी भैया प्रयास करके। अभी पूरे प्रदेश में सोलर एनर्जी के ऊपर बहुत जोर है। सारे इंडस्ट्रियलिस्ट चाहते हैं कि हम सोलर एनर्जी लगा के अपनी इंडस्ट्री की जो कॉस्ट है उसको रिड्यूस कर पाएं, लेकिन सोलर एनर्जी के जो मध्य प्रदेश MPEB के साथ में जो एग्रीमेंट होता है वो इतना जटिल है कि उसमें इंडस्ट्रियलिस्ट को सोलर एनर्जी का प्लांट लगाना अपने आप में एक बहुत मुश्किल, और उनको जितना उससे बेनिफिट मिलना चाहिए उतना मिल नहीं पाता, वो कॉमर्शियल वायबल नहीं है। तो मेरा विनम्र निवेदन है कि इसके ऊपर भी भैया विचार करके MPEB के लोगों को उसके जो एग्रीमेंट है उसको इंडस्ट्रीज के लोगों के फेवर में या उनके साथ में न्यूट्रल करने के लिए प्रयास करेंगे। ESI, प्राइम मिनिस्टर जी ने ESI सारे इंडस्ट्रियल यूनिट के लिए कंपलसरी कर दिया। खुरई की लगभग हर यूनिट का जो है वो ESI का पेमेंट कर रहे हैं, लेकिन खुरई में ESI का ना तो कोई डॉक्टर है, ना कोई अस्पताल है, ना यहाँ पर कोई व्यवस्था है, और हमारे यहाँ के सारे लोगों को या तो बीना जाना पड़ता है या सागर जाना पड़ता है। तो मैं पुनः निवेदन करूँगा कि इसके ऊपर भी विचार कर, और अंत में सारी बातों को सम टोटल करते हुए मैं एक सबसे विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि इतना बड़ा इंडस्ट्रियल यूनिट और पेट्रोकेमिकल यूनिट और जितनी भी इंडस्ट्रीज़ की अवधारणा आज उनके मन में है वो तभी संभव हो जाएगी तब इसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन का दर्जा मिले। और स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेज का दर्जा अगर खुरई बीना के क्षेत्र को मिल जाता है तो इसमें दो मत नहीं है कि यहाँ पे हजारों करोड़ों का इन्वेस्टमेंट निरंतर आता रहेगा। मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए एक बार पुनः सारे इंडस्ट्रियलिस्ट जो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए आई हैं उनको आश्वासित करना चाहता हूँ कि खुरई से बेहतर कोई इन्वेस्टमेंट का डेस्टिनेशन उनको मिलने वाला नहीं है। और जब तक भूपेंद्र भैया जी हमारे बीच में मार्गदर्शक के रूप में उपस्थित हैं, आप सभी को निरंतर सारा इन्वेस्टमेंट खुरई और खुरई में ही करना चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय भारत, जय हिंद। बहुत धन्यवाद सम्मानीय श्रीमती सेठ धर्मेंद्र जी। और अब एक और घोषणा जो 100 करोड़ रुपए की पेट्रोकेमिकल यूनिट लगाने के लिए जा रहे हैं श्रीमती सेठ विकास समैया, आकाश समैया, विकास इंडस्ट्रीज खुरई, उस घोषणा के लिए हम आपका सम्मान करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत और सम्मान। और अब मैं निवेदन करना चाहूँगा वो खुरई व्यवसाय से जुड़े उद्यमी श्री विजय जी जैन और उनकी टीम से कि हमारे जो मेहमान हैं आज के उद्योगपति जो आए हुए हैं, जो हमारे मेहमान उद्योगपति आए हुए हैं उनका शॉल श्रीफल से कृपया सम्मान करेंगे।
खुरई में जितने भी हमारे रूपम दिए ना, कहाँ बैठे थे वो? रूपम करके बुला लो उनको। रूपम जी श्री रूपम जी कृपया मंच पर आ जाएं। लिस्ट अरे वही तो हाँ बस उन्हीं का होना है, जल्दी जल्दी बोलो। श्री विजय जैन जी का, श्री नवाज रजा जी का, श्री नीतेश चुग जी का, श्री तालियों के साथ इन उद्योगपतियों का खुरई में सम्मान के लिए नवाब रजा जी जिनका सम्मान हो रहा है 150 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट के लिए आपने साइन किया हुआ है। मैं आमंत्रित करूंगा श्री नीतेश जोग जी के लिए। नीतेश जोग जी, आपके द्वारा 50 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट के लिए साइन किया गया है। श्री विजय जी जैन, श्री विकास जी समैया आपका सम्मान कर रहे हैं। खुरई व्यापारी संघ की ओर से, समुदाय की ओर से खुरई के जितने व्यवसायी हैं वो सब इस सम्मान में शामिल हैं। इसके पश्चात हम आमंत्रित करेंगे श्री नवजोत सिंह जिनके द्वारा 1200 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट के लिए MOU साइन किया गया है। तालियां इनके लिए, क्योंकि खुरई में उद्योग लगेंगे तो रोजगार खुरई के बच्चों को मिलेगा, खुरई का विकास होगा खुरई के। इसके पश्चात श्री सतीश नवाती जी, श्री सतीश नवाती जी आपके द्वारा 26 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट के लिए साइन किया गया है। श्री सतीश नवाती जी आपका सम्मान भी खुरई व्यापारी संघ के द्वारा किया जा रहा है। श्री चेतन पटेल जी, श्री चेतन पटेल जी आपके द्वारा 20 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट के लिए साइन किया गया है। इसके पश्चात श्री संतोष गिरधारी जी, श्री संतोष गिरधारी जी आपके द्वारा 25 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट के लिए यहाँ साइन किया गया है। खुरई के लिए ये सारे उद्योग जब लग जाएंगे तो खुरई अपने आप में चमकेगा। जोरदार तालियां आपकी तरफ से। श्री संतोष गिरधारी जी जिनके द्वारा 25 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट के लिए MOU साइन किया गया है। इसके पश्चात आमंत्रित करेंगे श्री फिरोज खान जी के लिए, श्री फिरोज खान जी के लिए इन्होंने 2.5 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट के लिए साइन किया हुआ है। श्री फिरोज खान जी, तालियां कम नहीं पड़नी चाहिए भाई, सबके लिए होना चाहिए। इसके पश्चात श्री फराज खान जी, श्री फराज खान जी
श्री फराज खान जी, जिनके द्वारा 2 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट के लिए साइन किया गया है। और इसके बाद विकास विजय सेवानी, श्री विजय सेवानी जी, आपके द्वारा 20 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के लिए साइन किया गया है। मैं सभी हमारे प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार, सम्मानीय पत्रकार बंधुओं से निवेदन करूंगा कि आप लोग सामने की सीट पर कृपया आ जाएंगे। यहाँ से पत्रकार वार्ता शुरू होगी। बहुत धन्यवाद श्री विजय जी और उनकी टीम के लिए। श्री विजय जी जैन और उनकी टीम के द्वारा सभी उद्योगपतियों का हमारे उद्योगपति इस सभागार में विराजमान हैं और वहीं पहुंच करके श्री विजय जी जैन और उनकी टीम के द्वारा शॉल श्रीफल से खुरई का मान, खुरई का गौरव और खुरई के लिए आपने समय दिया और पैसा लगाएंगे, आपका सम्मान करने के लिए पहुंच रहे हैं। खुरई के और खुरई में जो आए हुए हमारे सभी उद्योगपति, खुरई के भी और खुरई के बाहर के भी, सबका सम्मान यहाँ माननीय विकास समैया जी, विजय जी जैन और उनकी टीम के द्वारा किया जा रहा है। बंद कर दो। इसको बंद किए दे रहे हैं। एक मिनट करेक्ट होगा। लंच हो गया सब? एक मिनट करेक्ट।
शुरू करें। आज खुरई में इन्वेस्टर समिट पहली बार आयोजित की गई और मैं समझता हूं कि मध्य प्रदेश में पहली बार किसी तहसील स्तर पर इन्वेस्टर समिट हुई हो, परंतु आपने देखा कि आज की पहली शुरुआत है, पहली इन्वेस्टर समिट है। हम लोगों ने तो सिर्फ जानकारी की दृष्टि से लोगों को बुलाया था कि शुरुआत हो, पर आज की जो इन्वेस्टर समिट है वह हम लोगों को एक सरप्राइज, और आज ही लगभग 2000 करोड़ के एमओयू यहाँ पर साइन हुए हैं। 2000 करोड़ का औद्योगिक निवेश आज खुरई में जो उद्योगपति आए हैं उनके द्वारा यहाँ पर आप सबके समक्ष घोषित किया गया है। ये हमारी पहली शुरुआत थी और बहुत अच्छी शुरुआत हमारी हुई है, और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि अब खुरई का तेजी से औद्योगिक विकास होगा। आज जो 2000 करोड़ का निवेश के प्रस्ताव आए हैं उससे 5000 लोगों को रोजगार मिलेगा। बीना में पेट्रोकेमिकल प्लांट आने के बाद जो हमारी प्लास्टिक मटेरियल की या प्लास्टिक वेस्ट इंडस्ट्री है वो हजारों की संख्या में आएंगी, और चूंकि बीना के सबसे नज़दीक खुरई है और खुरई में हमने एक लैंड बैंक बनाया हुआ है जो शासकीय भूमि है। लगभग हम लोगों के पास 5000 एकड़ शासकीय भूमि उपलब्ध है जिसका हम लोगों ने लैंड बैंक बनाया है, और कई स्थानों पर एक साथ 50 हेक्टेयर 100 हेक्टेयर का भी हम लोगों के पास प्लाट उपलब्ध है। पानी की पर्याप्त सुविधा है, हनोता डैम है, बीना डैम है, उल्दन डैम है, इसलिए पानी की हमारे यहाँ कोई कमी नहीं है। बिजली के मामले में हमारी स्टेट सरप्लस स्टेट है। खुरई में 24 घंटे सप्लाई है। हमारे यहाँ पहले से खुरई जो कृषि उत्पादन में पूरे देश में जाना जाता है, देश का सबसे अच्छा गेहूं खुरई में होता है जिसकी मार्केट में सबसे ज़्यादा कीमत होती है। इसके साथ साथ कृषि उपकरणों के मामले में भी खुरई पूरे देश में जाना जाता है। हमारे यहाँ से कृषि उपकरणों का निर्माण होके पूरे देश में जाता है, और खुरई में 75 इकाइयाँ ऐसी हैं, औद्योगिक इकाइयाँ, जहाँ पर कृषि उपकरणों का निर्माण होता है। अब ये इंडस्ट्रियल शुरुआत हुई है और इस आधार पर हम कह सकते हैं कि आने वाले 2-3 वर्षों में खुरई का बहुत तेज़ी से औद्योगिक विकास भी होगा। तो यहाँ पर एग्रीकल्चर वेस्ट इंडस्ट्री, प्लास्टिक वेस्ट इंडस्ट्री, इनकी अपार संभावनाएं खुरई के अंदर हैं। और आज पूरा प्रेजेंटेशन हम लोगों ने उद्योगपतियों के समक्ष किया है। उत्साह के साथ उद्योगपतियों ने निवेश की घोषणा की है। इस निवेश को ज़मीन पर उतारने के लिए हम प्रयास करेंगे, लगातार कोशिश करेंगे। और ये जो हमने लैंड बैंक बनाया है ये गूगल पर भी उपलब्ध है। कोई भी उद्योगपति उस लैंड बैंक को गूगल पर देख सकता है। और इसके साथ साथ हमारे यहाँ जो पेट्रोकेमिकल प्लांट बीना में लग रहा है, 50,000 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है, ये भी 2 साल के अंदर बनकर तैयार हो जाएगा। तो निश्चित रूप से एक औद्योगिक क्रांति हमारे
पूरे चाहे बीना हो, खुरई हो, सागर हो, सभी जगह औद्योगिक क्रांति आएगी। पर हम प्रयास ये कर रहे हैं कि हमारे विधानसभा में चूंकि सबसे ज़्यादा शासकीय भूमि उपलब्ध है, पानी उपलब्ध है और इसलिए बीना से लगा हुआ है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री हमारे यहाँ आए तो हम लोग अधिकतम सुविधाएं उद्योगपतियों को देंगे। ज़मीन, बिजली, पानी, सड़क ये सब व्यवस्था करके देंगे और तेज़ी से औद्योगिक विकास होगा। आज 2000 करोड़ का निवेश की घोषणा यहाँ पर हुई है, जिसमें सिर्फ 1200 करोड़ का तो अकेला डाटा सेंटर है जो पंजाब से हमारे उद्योगपति आए हैं। उन्होंने एग्रीमेंट साइन किया। उन्होंने कहा भी कि वो लंबे समय से प्रयास कर रहे थे कि कहीं उनको जगह मिल जाए और आज वो जगह उनको मिली है। तो उन्होंने 1200 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव दिया है और भी उद्योगपतियों ने अलग अलग तरह से निवेश के प्रस्ताव दिए हैं। तो शुरुआत हमारी बहुत अच्छी हुई है और आने वाले समय में मुझे विश्वास है कि औद्योगिक निवेश में हम तेज़ी से आगे बढ़ेंगे, हमारे युवाओं को रोजगार मिलेगा, क्षेत्र का विकास होगा। नहीं, अभी तो सुझाव आए हैं, कुछ उद्योगपतियों के इकोनॉमिक जोन के संबंध में भी सुझाव आए हैं और भी कुछ तो अच्छे सुझाव हैं। हम लोग तो चाहते हैं कि उद्योग आए और उद्योग आते हैं तो उससे रोजगार जनरेट होता है। तो सरकार की प्राथमिकता यही है कि लोगों को रोजगार मिले, क्षेत्र का विकास हो। तो उसमें और औद्योगिक नीति में जहाँ पर जो परिवर्तन करना होगा, औद्योगिक निवेश नीति में और सुधार करना होगा, वैसे बहुत लिबरल है और जो ज़रूरत होगी वो सरकार करेगी। पर हमारे यहाँ पहले 2003 तक औद्योगिक निवेश मध्य प्रदेश में 3% था। आज मध्य प्रदेश में औद्योगिक निवेश 24% है। तो हम तेज़ी से आगे बढ़े हैं क्योंकि हमारे यहाँ शांति है, हमारे यहाँ सड़क, बिजली, पानी की सारी सुविधाएं, औद्योगिक निवेश हमारी जो पॉलिसी है वो बहुत लिबरल है। तो इसलिए तेज़ी से उद्योगपति और देश में मध्य में उपस्थित है, तो सेंट्रली लोकेटेड है, तो इसलिए उद्योगपति तेज़ी से अब मध्य प्रदेश और हमारे खुरई की तरफ आ रहे हैं। निश्चित रूप से जो स्थानीय उद्योगपति हैं उनको विशेष रूप से रियायतें हम लोग देंगे और जो सुविधाएं हैं वो सब देंगे। देखिए, आज जो हुए हैं वो 2000 करोड़ के एमओयू साइन हुए हैं। तो एक जो एमओयू हुआ है वो 1200 करोड़ का है और उसमें डाटा सेंटर बनाएंगे वो। एक एमओयू जो साइन हुआ वो 150 करोड़ का है, उसमें वो एथेनॉल प्लांट लगाएंगे। 4-5 एक 50 करोड़ का प्लास्टिक इंडस्ट्री का है, एक 100 करोड़ का प्लास्टिक इंडस्ट्री का है। तो ऐसे अलग कुछ एक स्टील प्लांट के है। तो ऐसे अलग अलग मिला के 2000 करोड़ के प्रस्ताव आए। देखिए, मैं खुरई का जनप्रतिनिधि हूँ तो स्वाभाविक रूप से ये मेरी जिम्मेदारी है कि मेरा प्रयास हो कि हम खुरई हमारा जिला बने। पर हम लोगों में कहीं कोई किसी प्रकार का मतभेद नहीं है। बीना खुरई एक है, दोनों भाई भाई हैं और हम लोग आगे चल के ऐसा रास्ता निकालेंगे जिससे बीना को भी लाभ होगा, खुरई को भी लाभ। ये तो हमारी औद्योगिक निवेश नीति जो है उसमें स्थानीय लोगों को 50% निवेश देने का प्रावधान है ही, तो उसको हम लोग पालन निश्चित करेंगे और 50% रोजगार स्थानीय लोगों को देंगे।
बिल्कुल करेंगे। इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट के लिए जो भी सुविधाएं उपलब्ध कराना है, जो भी प्रयास करना है, वो सब हम लोग करेंगे और तेज़ी से खुरई में औद्योगिक निवेश होगा, आपको देखने मिलेगा। हम 2 महीने बाद फिर इन्वेस्टर समिट और तैयारियों के साथ करेंगे और उद्योगपतियों को बुलाएंगे और मुझे विश्वास है कि हम एक बड़ा औद्योगिक सेंटर खुरई को बनाएंगे। थैंक यू। देखिए, जब व्यक्ति काम करता है तो उस सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो आज भी काम कर रहा हूँ तो मुझे मालूम है कि आगे भी मुझे ही काम करना है, क्योंकि जनता का विश्वास हमारे साथ है और मैं तो उस विश्वास के साथ काम कर रहा हूँ। मैं कोई ये नहीं कि चुनाव के बाद देखेंगे, चुनाव में तो 2 महीने निकल जाएंगे, तो 2 महीने हम देखेंगे तो हमारा तो एक एक घंटा खुरई क्षेत्र के विकास के लिए समर्पित है। तो इसलिए हम तो हर दिन काम कर रहे हैं, कल भी काम करेंगे, आज भी काम कर रहे हैं और जब तक आचार संहिता नहीं लगी तब तक जो विकास के काम हो सकते हैं वो करेंगे और उसके बाद 2 महीने बाद फिर करेंगे। तो हमारा विजन तो 10 साल बाद का खुरई कैसा हो, ये हमारा विजन प्लान बना हुआ है और हम 10 साल में उस विजन प्लान के आधार पर खुरई को बनाने का काम कर रहे हैं और आप देखेंगे कि 10 साल के बाद खुरई विधानसभा देश की नंबर 1 की विधानसभा होगी, ये मैं आपको पूरी तरह से विश्वास दिलाता हूँ। नहीं, देखिए, अब चूंकि कल आचार संहिता परसों की संभावना है तो सभी के क्षेत्रों में लोकार्पण भूमि पूजन के जो काम है, इसलिए उनने आग्रह किया तो हमने कहा कि नहीं, आप कर लो। और जो अधिकारी हैं वो सब उपस्थित हैं, सारे लोग हैं, तो अगली बार वो सब आएंगे, जो भी उद्योग मंत्री होंगे, जो भी मुख्यमंत्री होंगे, उनको अगली बार हम मुख्यमंत्री को बुलाएंगे। देखिए, पहली बात तो जैसा मैंने कहा कि तहसील स्तर पर कभी हुई नहीं, हमने पहली बार की और पहली बार में 2000 करोड़ का निवेश आ गया। कम 3 दिन 4 दिन की तैयारी में 3 दिन पहले तय किया और 2000 करोड़ का निवेश आ गया। हम 2 महीने बाद जब करेंगे तब आप देखेंगे कि कैसी इन्वेस्टर समिट खुरई में होगी। नहीं, ये इंडस्ट्रियल कॉरिडोर घोषित है, सागर से बीना से सागर तक और बीना से भोपाल तक ये इंडस्ट्रियल कॉरिडोर घोषित है और इसीलिए अभी हम लोग 1000 एकड़ जमीन तो उद्योग विभाग को ट्रांसफर कर चुके हैं। अभी खुरई विधानसभा में इस इन्वेस्टर समिट के पहले हम लोग, हमारे कलेक्टर महोदय हैं, तो 1000 एकड़ तो हम लोग पहले ही उद्योग विभाग को आरक्षित कर चुके हैं, ट्रांसफर कर चुके। तो हमारी तैयारी पूरी तरह से जो औद्योगिक निवेश के लिए होना चाहिए वो पूरी तैयारी है। अब कलेक्टर साहब बोलेंगे। अभी तो चूंकि ये शासकीय कार्यक्रम है इसलिए कलेक्टर महोदय बोलेंगे, फिर मैं अलग से अभी बात कर लूँ। काम किया। आज का जो इन्वेस्टर समिट का कार्यक्रम है खुरई में माननीय मंत्री जी के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ और लगभग 1800 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स आज आए हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो 1200 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट का प्रपोजल है, एक डेटा सेंटर का है, उनसे भी हम लोग ऊपर मीटिंग ही कर रहे थे, तो उनकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो हम लोगों ने सुन ली हैं और उनको शीघ्र पूरा करेंगे। और उन्होंने भी प्रॉमिस किया कि यदि अगले 1 महीने में उनकी सारी चीज़ें पूरी करके और इन्वेस्टमेंट उनका आ जाएगा, तो 2 से 3 जगह अभी हम लोगों ने चिन्हित कर ली हैं और अगले 3 से 4 दिन में उनको जगह दिखाई जाएगी, जिसके बाद वो जो भी जगह फाइनल करेंगे वो शासन की नीति के अनुरूप उनको वो जगह दी जाएगी और उस इन्वेस्टमेंट पे आगे बढ़ा जाएगा।
धन्यवाद। नहीं, अपने यहाँ भी सिंगल विंडो सिस्टम है। एमपीआईडीसी का एमपीएसआईडीसी का सिंगल विंडो सिस्टम अपने यहाँ भी लागू है, सभी सुविधाएं मिलती हैं। धन्यवाद। हेलो।